में हम विचार विमर्श करेंगे। हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी के कमेटी है, केंद्रीय विद्यालय की प्रबंधन की कमेटी है। हम लोग को केंद्रीय विद्यालय नहीं चाहिए, अस्थायी केंद्रीय विद्यालय बन रहे हैं, हम लोग को पता है, लेकिन हम लोगों को हमारे स्कूल में केंद्रीय विद्यालय नहीं चाहिए। स्कूली बच्चों का बगावत, केंद्रीय विद्यालय के खिलाफ हजारों छात्र सड़क पर उतरे, स्कूल में जड़ा ताला, हाईवे जाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का साथी BMT न्यूज में गोविंद दास मानिकपुरी की खास खबर। हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट करें। क्या छात्रों का मांग जायज है? क्या अधिकारी जो कर रहे हैं उचित है? चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं। फिर खबर बेमेतरा जिले से है, जहां शिक्षा व्यवस्था को लेकर बच्चों ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। ग्राम पंचायत बाबा मोहतरा स्थित हाई स्कूल से हजारों छात्र छात्राएं आज सड़क पर उतर आए और विरोध का ऐसा दृश्य दिखा कि पूरा जिला प्रशासन हिल गया। दरअसल जिला प्रशासन द्वारा इस स्कूल को अस्थायी रूप से केंद्रीय विद्यालय में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है और इसी के खिलाफ भड़के हैं स्कूली बच्चे और उनके अभिभावक। बच्चों ने साफ कहा है, हमारा क्या होगा, स्कूल में पहले से ही जगह की भारी कमी है, 2 पालियों में कक्षाएं चल रही हैं, 16 गांवों के करीब 1200 से ज्यादा बच्चे यहां पढ़ाई करते हैं। ऐसे में यदि केंद्रीय विद्यालय यहीं खुलेगा तो बाकी छात्रों का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। सुबह 10 बजे स्कूल में ताला जड़ दिया गया और फिर बच्चों व पालकों ने नेशनल हाईवे बाईपास पर उतरकर सड़क जाम कर दी। 5 घंटे तक बच्चे सड़क पर बैठे रहे, प्रशासन का इंतजार करते रहे, लेकिन न कलेक्टर पहुंचे, न कोई ठोस आश्वासन मिला। हालांकि देर से पहुंचे जिला शिक्षा अधिकारी बच्चों को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन गुस्साए छात्रों ने उनकी एक न सुनी, वे सिर्फ एक बात पर अड़े थे, कलेक्टर को बुलाओ। बाद में मौके पर पहुंचे SDM भारद्वाज ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, लेकिन बच्चों का साफ कहना है, हमारे स्कूल में केंद्रीय विद्यालय नहीं बनने देंगे। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन बच्चों की इस बगावत के सामने झुकता है या नहीं। क्या मिलेगा इन 1200 बच्चों को, न्याय या फिर शिक्षा की कीमत फिर एक बार राजनीति चुका रही है। प्रदर्शन के बाद आक्रोशित बच्चों ने अधिकारियों के वाहन की टायर को किया पंचर। ना है, हम लोग अपने स्कूल के जो केंद्रीय विद्यालय बन रहा है उसके चलते हम लोग विरोध कर रहे हैं। आखिरकार क्यों? सर, जो केंद्रीय विद्यालय बन रहा है वो हमारे स्कूल के जस्ट बगल में ही बन रहा है और हमारे ही स्कूल से उन लोगों को रूम दिया जा रहा है, जिससे हमें बैठने की असुविधा हो रही है। केंद्रीय महाविद्यालय बनने से जो है छात्राओं को ही जो लाभ मिलेगा। ठीक है सर, वो बात वहाँ तक तो सही, पर हम जिन मिडिल क्लास फैमिली उसमें से मात्र 2 से 3% बच्चों को ही लिया जाएगा। प्लस वहाँ जो स्कूल है ना, वहाँ से एक बाउंड्री मारा जाएगा जिधर हमको जाना भी नहीं है, पूरा हम लोगों का बंद करा दिया जाएगा। मात्र हमको 6 रूम दिया जा रहा है और अभी हम ये चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय बनने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, साथ ही हमारे भी बैठने की व्यवस्था अच्छे से हो। मेरा नाम पार्वती साहू है। किस बात को लेकर ये विरोध चल रहा है? हमारे स्कूल को महा केंद्रीय विद्यालय बनाया जा रहा है, जो अस्थायी रूप से बनाया जा रहा है 5 साल के लिए, लेकिन हम लोगों की व्यवस्था नहीं है, जिसमें हम लोगों को बहुत कम रूम है, 21 रूम है, उनमें हम लोगों का व्यवस्था नहीं बन रहा है। उसके बावजूद वो लोग 15 रूम ले रहे हैं और हम लोगों को 6 रूम में व्यवस्था करने को बोल रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हमारा स्कूल केंद्रीय विद्यालय ना बने। अभी क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? क्या सर? क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? हम लोगों को किसी भी हालत में ये स्कूल चाहिए और हम लोग अपना स्कूल नहीं देना चाहते। क्या अधिकारी मौके पे आए थे? नहीं सर, नहीं आए थे, नहीं आए हैं सर, और हम लोगों को बहुत ज्यादा ब्लेम किया जा रहा है कि तुम लोग मत करो ये सब ऐसा करके। हमारे साथ सारी महिलाएं भी है, बच्चे लेकर खड़े हैं, फिर भी कोई हम लोगों की बात नहीं सुन रहा है सर। शनिवार को आ गया था कि ना अपने स्कूल का सब चीज इधर उधर कर लो करके, लेकिन हम लोगों की व्यवस्था नहीं बन पा रही है, इसलिए हम लोग नहीं किए हैं। देखिए, बच्चे लोगों का मांग है कि उनका जो विद्यालय जिसमें अस्थायी रूप से केंद्रीय विद्यालय संचालन करने का नहीं देने वाली बात है, तो उस संबंध पर बच्चे लोग को समझाया गया केंद्रीय विद्यालय क्या है, कैसा है, किस प्रकार से, किस उद्देश्य से चलती है। केंद्रीय विद्यालय एक मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, CBSE बोर्ड की विद्यालय है, और ये जवाहर नवोदय विद्यालय होते हैं, वैसे उसी तर्ज पर केंद्रीय विद्यालय होते हैं। पहले इसमें केंद्रीय सरकार कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी के स्थानांतरण के पश्चात बच्चे होते हैं उनके होती है। इस पर भी RTE के तहत जो 25% गरीब छात्र और उनके लिए भी इसमें अभी वर्तमान में लागू होती है। जब एक केंद्रीय विद्यालय इस जिले में बन जाती तो निस्संदेह बन रही है, स्वीकृत हो गई है। बिल्डिंग का जो हम भूमि आवंटित कर दिए हैं, अभी निर्माणाधीन है वो, और अस्थायी रूप से इस साल जो पाठ्यक्रम का सत्र चालू होने वाली थी उसके लिए अस्थायी रूप से दिल्ली की टीम आई हुई थी। उन्होंने बाबा मोहतरा के प्राइमरी मिडिल स्कूल को चयन किए थे कि इसमें से 15 कक्षा लेंगे बोलकर, बाकी सारे कक्षा जैसा भी
2 शिफ्टों में यहाँ विद्यालय चलती, पहली से 12वीं तक के, तो वो सब यथावत चलते। इनमें से 15 कक्षा लेने की बात वो लोग किए थे, तो उसके अंडर में इसके तहत उनकी तैयारी करवाया गया था। उनके जो और लोग इस जगह को सभी दृष्टि से उपयुक्त तो पाए थे और अस्थायी रूप से चलाने की सत्र से बात हुई थी। और यहाँ के बच्चे और यहाँ के पालक और न जाने क्यों मतलब केंद्रीय विद्यालय नहीं चाहते हैं अपने विद्यालय में चालू होने की बात के लिए, जबकि हमारे प्रशासन के द्वारा अगर इनके 15 कक्षा ले रहे हैं तो तत्काल रूप से इनके लिए 6 ठो कक्षा अतिरिक्त कक्षा की स्वीकृति 24 घंटे के अंदर में इनको प्रशासकीय स्वीकृति देने की बात कहा गया था सरपंच को, और वो 3 महीने के अंदर में वो बिल्डिंग बनाकर अपने देने की अपने गांव के लोगों को बात किया गया था। इस संबंध पर उन्होंने सहमत भी हो गए थे और एसडीएम ऑफिस आए थे, शाला शिक्षा समिति के अध्यक्ष, प्रबंधन समिति और सरपंच, और वहाँ पे हाँ मतलब सहमति देकर गए थे कि अगर आप हमारी ये मांगे 6 बेड हो, अतिरिक्त कक्षा है और ये सब लाइब्रेरी वगैरह ये सब चाहिए बोलते, तो सारी मांगों पर इनके हम लोग सहमत हो गए थे। उसके बावजूद यहाँ के बच्चे और पालक शायद समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को। और आप सबको हम सबको ये जानना चाहिए कि 2012 में जो ज़िले बने, अन्य ज़िले, वहाँ केंद्रीय विद्यालय पिछले 8-9 साल से चालू हो चुके हैं और हमारे ज़िले में अभी भी केंद्रीय विद्यालय चालू नहीं हुआ है। तो विशेष प्रयास से मतलब ये चालू हो रहा है और बिल्डिंग के लिए भवन भी आवंटित हो गई है। इनका लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स है, कंप्यूटर लैब है, ये सारे चीज़ें मतलब हम स्वीकृति देने की बात 24 घंटे के अंदर प्रशासकीय स्वीकृति देने की बात किया गया था, ताकि ये केंद्रीय विद्यालय स्थायी रूप से इस जगह में इसी विद्यालय में चालू हो बोलकर। अभी किसी प्रकार से भी शाला संचालन भी नहीं हो रहा है केंद्रीय विद्यालय के, भी तो भर्ती प्रक्रिया होगी। लोगों को गलतफहमी है कि केंद्रीय विद्यालय खुलेगी तो पहली से 12वीं तक एक साथ खुलेगी, ऐसा नहीं है। शुरू 1 से 5 तक विद्यालय खुलती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उससे बढ़ती जाती है। तो ये जब नए उनके जो बिल्डिंग है ये 2-2.5 साल में बन जाएगी। सेंट्रल PWD बनाती है वो बिल्डिंग और उनके नॉर्म्स के तहत उनके टेंडर लगते हैं, तो वो जो बिल्डिंग बनेगी। और ये विद्यालय के लोग अगर ये ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग की भी मांग किए थे, वो भी हम स्वीकार कर लिए थे। पता नहीं किसी कारणवश से, और बच्चे लोग को समझाया भी गया कि किसी प्रकार कानून शांति व्यवस्था अपने हाथ न लें, क्योंकि यह पालक को तो अभी नौकरी नहीं करना है, शासकीय नौकरी, ना किसी प्रकार से राजनीतिक किसी चीज़ का हो बोलकर। ये बच्चे जो रोड में बैठेंगे, कानून शांति व्यवस्था अपने हाथ में लेंगे, तो बाद में जब नौकरी के लिए आएंगे तो चरित्र सत्यापन के समय दिक्कतें होती हैं इन सब चीज़ों को। इनको समझना चाहिए इन लोग के बच्चे को, पालकों को। और इस प्रकार